Hello everyone, a very good morning to all of you, my dear learners out there, my students out there, myself CA CS Shilpam Khanna. I have been associated with Study at Home and have teaching experience of around 20,000 plus students in India and across the globe. मैं बेसिकली स्टूडेंट्स को लॉ रिलेटेड एस्पेक्ट के बारे में जानकारी देती हूँ, उनको इंफॉर्मेशन देती हूँ, पढ़ाती हूँ और उनकी जितनी भी क्वेरीज है उनको रिजॉल्व करने की कोशिश रहती है मेरी। आज हम आपसे बातचीत करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट रेलेवेंट एस्पेक्ट के बारे में। सीएस इंस्टीट्यूट के अमेंडमेंट रेगुलेशन के तहत ये जो एग्जामिनेशन सीएस का होता है, बेसिकली 3 लेवल्स एग्जामिनेशन के, फाउंडेशन लेवल, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम एंड द प्रोफेशनल प्रोग्राम, 3 स्टेजेस 3 लेवल्स है। ठीक, अमेंडमेंट रेगुलेशन 2020 के तहत CSEET ये क्या होता है, इसके बारे में हम आज आपसे बातचीत करेंगे। CSEET is the entrance examination test. एंट्रेंस एग्जामिनेशन टेस्ट की अगर हम बात करें, इट इज इन द प्लेस ऑफ फाउंडेशन प्रोग्राम या फाउंडेशन जो लेवल था, पहला लेवल सीएस का, जो कि स्टूडेंट्स को क्लियर करना था, फर्दर लेवल जो कि एग्जीक्यूटिव लेवल एंड देन द प्रोफेशनल लेवल के लिए। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेज। फाउंडेशन लेवल नो मोर एग्जिस्ट, फाउंडेशन एग्जाम आपको नहीं देने की जरूरत है, आपको ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन टेस्ट देने की जरूरत है। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें कि कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि ये एग्जामिनेशन देने के लिए एलिजिबल हैं, 10+2 के स्टूडेंट्स, ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स एग्जामिनेशन ये वाला देंगे, तब जाके वो एग्जीक्यूटिव लेवल में, एग्जीक्यूटिव दैट इज सेकेंड स्टेज में पहुंचेंगे। साथ ही साथ अगर हम बात करें विथ रिगार्ड टू द पैटर्न, विथ रिगार्ड टू द पेपर पैटर्न एंड नंबर ऑफ पेपर्स, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 एंड पेपर 4, 4 पेपर्स हैं आपके इस CSEET दैट इज एंट्रेंस एग्जामिनेशन टेस्ट में। कौन कौन से वो पेपर हैं? बिजनेस कम्युनिकेशन, सेकेंडली द सेकेंड पेपर इज लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, the third paper is all about economics and business environment. And the fourth one is about current affairs. तो मतलब ये 4 पेपर देने हैं एग्जामिनेशन में, इस एंट्रेंस टेस्ट में, बिल्कुल यही 4 पेपर देने हैं एंट्रेंस टेस्ट में। चलो ये तो समझ में आ गया कि इनकी पढ़ाई करनी है आप लोगों को, ये 4 पेपर है। अब ये जो एग्जामिनेशन होगा किस तरीके का होगा, व्हाट काइंड ऑफ एग्जामिनेशन विल बी, कितने नंबर का एग्जामिनेशन होगा, क्या पासिंग परसेंटेज है, क्या अदर रिक्वायरमेंट है। 50 मार्क्स ईच, यानी कि बिजनेस कम्युनिकेशन, लीगल एप्टीट्यूड, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, करंट अफेयर्स, इन सबके 50-50 नंबर के पेपर होंगे। करंट अफेयर्स में बेसिकली प्रेजेंटेशन के ऊपर वाइवा, इसके ऊपर भी मार्किंग है, मतलब ये डिवाइडेड है, ये सब्जेक्ट जो कि है इट इज डिवाइडेड इनटू करंट अफेयर्स, प्रेजेंटेशन और कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर।
20 नंबर इसका, 30 नंबर इसका, मिला करके 85 नंबर हो रहे हैं आपके इन टोटल। दो 200 मार्क का एग्जाम रहेगा, 4 पेपर 50 नंबर के, टोटल 200 नंबर का एग्जामिनेशन होगा। ठीक, ये तो समझ में आ गया कि पेपर 4 होंगे, मार्क्स का बाइफिकेशन इज 50 मार्क्स फॉर द ईच पेपर। टॉकिंग अबाउट विथ रिगार्ड टू किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। कोई लेंदी आंसर्स नहीं लिखना है, ऑप्शन दिए रहेंगे आपको, टिक मार्क करना रहेगा, केबीसी टाइप खेलते हैं ना वैसे ही, 4 ऑप्शन रहेगा, वो आपको करना है। एग्जामिनेशन में केबीसी टाइप नहीं खेलना रहेगा, क्योंकि होता क्या है, आपको मेहनत से पढ़ना पड़ेगा, एग्जामिनेशन में उस पर्टिकुलर ऑप्शन को देखना पड़ेगा कि वो ऑप्शन अप्रोप्रिएट है कि नहीं। तो ये इस तरीके का एग्जामिनेशन पैटर्न को किया गया है विथ रिगार्ड कई एक चीजों को मद्देनजर रखते हुए, कई एक चीजों को सोचते हुए। मेरिट स्टूडेंट और तो और इंडस्ट्री की, रेगुलेटर की रिक्वायरमेंट को मद्देनजर रखते हुए क्रीम क्लास ऑफ स्टूडेंट, बहुत ज्यादा कैलिबर वाले, बहुत ज्यादा जो अपनी स्किल्स में, अपने लेवल में स्पेशलाइज्ड हो, पढ़ने पे एक लेवल पहुंच गया है उनका मेरिट बेसिस पे, उनको मद्देनजर रखते हुए कि वो आगे जो प्रोफेशनल बन के निकलेंगे, दे वुड बी स्टैंडिंग, अलग से नजर आएंगे एज अ प्रोफेशनल। इन सारी चीजों को कंसिडर करते हुए, और तो और प्रीवियसली वो जो फाउंडेशन लेवल था, एग्जामिनेशन पैटर्न था, लंबे लंबे आंसर्स लिखने पड़ते थे, स्टूडेंट को तो बोझ होता ही था, इतना पढ़ो, एक तो पढ़ना, ऊपर से इतना रटना, इतना पढ़ना, उसको एग्जामिनेशन में जाकर के लिखना, ये तो बहुत ही ज्यादा टेंशन का विषय था। तो चेकिंग भी तो करने में टाइम लगता था, आप तो लिख रहे हो, फिर ऑन द अदर हैंड जब वो जा रहा है आपका आंसर शीट, when it comes to the checking procedure, it does a time taking process, no doubt। साथ ही साथ कई एक इश्यूज भी इवॉल्व थे, तो धीरे धीरे स्लोली एंड ग्रेजुअली विद द चेंजेस, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, साथ ही साथ कंप्यूटर बेस्ड जो कि हम कहते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन, वो इनकॉर्पोरेट किया गया, वो लाया गया, ये सोचते हुए कि ज्यादा बेहतरी के लिए, फ्यूचर को कंसिडर करते हुए इसे इंप्लीमेंट करने की सोची। पेपर 4 200 नंबर, बहुत नाइंसाफी है नहीं। मार्क्स की हमने बात कर ली, पासिंग परसेंटेज की अगर हम बात करें, कितना नंबर लाना पड़ेगा पास होने के लिए इस 200 नंबर में। इस 200 नंबर के एग्जामिनेशन में, एंट्रेंस एग्जामिनेशन टेस्ट की अगर हम बात करें, बच्चों आपको हर पेपर में 40% लाना होगा, मतलब 50 मार्क्स का 40%। टफ, वेरी टफ ना, कितना होगा, 20 नंबर हर पेपर में लाना होगा। ठीक, तो 20 नंबर हर पेपर पे ले आए पास, ऑन एन एग्रीगेट 50% लाना होगा। टॉकिंग अबाउट द क्वालिफिकेशन फॉर पासिंग 40% in each paper, 50% in aggregate। हर पेपर में 40% भी ले आए तब भी पास नहीं होगे, जब तक टोटल तुम्हारा 200 का 50%, 100 नंबर नहीं आता है। कहने की ये बात है, भले तुम अगर एग्जामिनेशन में 150 नंबर ही क्यों ना ले आओ इंटर्न, इफ यू ब्रिंग इवन 150 मार्क्स ऑल्सो, पर अगर किसी पेपर में ना आपका 40% नहीं आया ना, तो भी आप क्वालिफाई नहीं करोगे।
सिंपल सी बात है, हर पेपर में कितना लाना है? कम से कम 40% टोटल मार्क्स का लाना है, ठीक। और सारे पेपर जो कि हैं उनको मिला करके 50% मेरा होना चाहिए। 20 नंबर की जो दायरा है, जो लिमिट है, जो बाउंड्री है, उतना तो अपने को लाना ही लाना है। उससे ज्यादा जो आ जाए, जो कि 50% कम से कम हो, ठीक। ये हो गया पेपर पैटर्न, ये हो गया मार्क्स पासिंग क्राइटेरिया। एग्जामिनेशन होता कब है? एग्जामिनेशन सिंगल डे में होगा, मतलब पहले जो 4 दिनों में होता था वैसा नहीं होगा ना, एक ही दिन होगा, पेपर चारों हो जाएगा। टाइम भी बचा ना, पढ़ाई भी तो उतनी करनी पड़ेगी। चारों पेपर एक ही दिन में देना है, ठीक, चारों पेपर एक ही दिन में देना है, कोई दिक्कत नहीं है। होगा कभी एग्जामिनेशन? एग्जामिनेशन क्वार्टरली बेसिस पे होगा। दिस एग्जामिनेशन वुड बी हेल्ड ऑन अ क्वार्टरली बेसिस। क्वार्टरली बेसिस एग्जामिनेशन होगा। कब कब होगा इसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। एग्जामिनेशन आपका मई में होगा, जुलाई में होगा, नवंबर में होगा और जनवरी में होगा। तो मतलब वही वाली बात हो गई ना, हर मई के बाद एक जुलाई है, हर जुलाई के बाद एक नवंबर है और हर नवंबर के बाद एक जनवरी है। देते रहो एग्जाम, ऐसा नहीं होने देना। मतलब ये बात की बात है, आपको फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये सोचना है कि हम कितनी जल्दी एग्जामिनेशन क्लियर कर रहे हैं, साथ ही साथ कितनी बेहतर बेस्ट तरीके से अपनी तैयारी करके एग्जामिनेशन को अटेंड कर रहे हैं। पेपर, पासिंग परसेंटेज, टाइम पीरियड ऑफ एग्जामिनेशन, एक गिफ्ट, एक तोहफा जो तुमको मिला है एग्जामिनेशन को देने के लिए, दैट इज देयर वुड बी नो नेगेटिव मार्किंग। यही तो चाहिए था, है ना, यही चाहिए था। मतलब केबीसी खेल जाएंगे, अगर खेल भी गए, गलत भी खेल लिए तो कोई दिक्कत नहीं, नंबर तो कटेगा ही नहीं। हाँ, नंबर नहीं कटेगा, पर इस सोच करके एकदम पूरी तरीके से अनुमान नहीं लगाना है, तैयारी करके एग्जामिनेशन में बैठनी है। दो देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट, वो तब तुम इंश्योर कर सकते हो जब एकदम बुरी से बुरी हालत में फंसे हो, जब तुम्हारी वो कहते हैं ना दिल की आवाज जो बोल रही है उसी ऑप्शन को टिक करे, तो वो एकदम आखिरी रिजॉर्ट है। शुरुआत से ये सोच करके मत बैठना कि एकदम हमको केबीसी खेलना है, नहीं। नो नेगेटिव मार्किंग, there would be paper of 200 mark which has the qualification for passing, 40% in each, 50% in aggregate. क्वार्टरली बेसिस एग्जामिनेशन होगा। कितने समय का एग्जाम होगा ये तो बता ही नहीं आप। 120 मिनट का एग्जामिनेशन होगा। टॉकिंग अबाउट टाइम पीरियड ऑफ एग्जामिनेशन, या ड्यूरेशन अगर अपनी बात करें, वन 120 मिनट्स। कितने क्वेश्चन आएंगे बता रहे, सब बता रहे। हर पेपर 50 नंबर का, करंट अफेयर्स, प्रेजेंटेशन, वाइवा जो कि ओरल होगा आपका, जैसे होता नहीं था वैसे ही ओरल ये भी मिलाकर के 50 नंबर का होगा। हर एक पेपर में से आपके क्वेश्चन आएंगे 35 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि देयर वुड बी 35 क्वेश्चंस ईच इन द पेपर्स। 35 क्वेश्चन की अगर हम बात करें, मार्क्स की अगर हम बाइफरकेशन की अगर हम बात करें, 15 क्वेश्चन जो कि होंगे आपके 2 नंबर के होंगे, साथ ही साथ 20 क्वेश्चन जो कि हैं आपके 1 नंबर के होंगे। यानी कि टॉकिंग अबाउट विथ रिगार्ड टू पैटर्न ऑफ क्वेश्चन, 15 MCQ, 2 marks,
साथ ही साथ 20 MCQ 1 मार्क के, पैंतीस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 15 नंबर, 15 MCQ 2 नंबर के, 20 MCQ 1 नंबर के होंगे। जरूरी नहीं है एक का ही हो, एक दो मिला करके MCQ आपके होंगे जिनको आपको सॉल्व करना रहेगा। और तो और ये सारे जो मैंने बातें आपसे की विथ रिगार्ड टू द मार्क्स, विथ रिगार्ड टू द नंबर ऑफ क्वेश्चंस, इनको ध्यान रखते हुए समय का भी साथ ही साथ ध्यान रखना है कि 120 मिनट हमको मिला है, तो उस 120 मिनट का हमको मोस्ट यूटिलाइजेशन करना है। उस समय में हमको वो सारी चीजों को ऑप्ट करना है जिसके तहत हम जो कि है आंसर्स को एकदम श्योर शॉट जो कि है पहले उनको सॉल्व करेंगे। उसके बाद अगर जो मेरे को डाउट है जिस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे, उसको अलग रखना, उसके बाद टाइम लगाना, उस पे सोचना और कैसे उसका आंसर आपको बेस्ट लगे कि हाँ यही हो सकता है, उसको फिर ऑप्ट करना। होता क्या पता है, एग्जामिनेशन जब आप देते हो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सुन के बड़ा अच्छा लगता है कि अरे चलो अच्छा नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना पढ़ना नहीं पड़ेगा, जो भी लगेगा ऑप्शन उसको टिक कर देते। ऐसा नहीं होता। देखो हर चीज के बिहाइंड एक लॉजिक होता है। आपको नो डाउट पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, जब कंटेंट नहीं पता होगा तो उस मल्टीपल चॉइस का आंसर कैसे लिखोगे। जरूरी तो यहां पे ये बात है कि हाँ चलो लिखना नहीं पड़ेगा उतना लेंथी आंसर, बट उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का कंटेंट तुम्हें मालूम होना चाहिए। बी रेस्ट एश्योर्ड, उसके बारे में भी बातें करेंगे, पर दिमाग में ये सोच रखनी है कि भले अगर इंस्टीट्यूट ने कुछ थोड़ा सा रिलीफ दिया है तो हमको इंटर्न उसका मैक्सिमम फायदा उठाना है कि चलो MCQ क्वेश्चन हो गए, तो अब हमको उस हिसाब से अपनी पढ़ाई करनी है, अपनी तैयारी करनी है। अब अपनी पढ़ाई और तैयारी करेंगे, ठीक है। इन 4 पेपर की जो अपने बात कर रहे हैं, इन 4 पेपर की स्टार्टिंग से तैयारी करेंगे कि कैसे कैसे क्या पढ़ना है। टॉकिंग अबाउट मी, मैं आप लोगों के साथ डील करूंगी पेपर 2 दैट इज लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग। ये जो आपका पेपर नंबर 2 है ना, लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, आई विल बी डीलिंग विद दैट पेपर। और इस सब्जेक्ट में पर्टिकुलरली मैं डिस्कशन करूंगी लीगल एप्टीट्यूड के बारे में, यानी कि द पेपर आई वुड बी कवरिंग इज लीगल एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग दैट वुड बी कवर्ड बाय सम अदर फैकल्टी, राइट। अपने लीगल एप्टीट्यूड जो करेंगे कितने नंबर का होगा, 25 नंबर का होगा, ठीक। किन किन चीजों के बारे में डिस्कशन होगा, हम लोग डिस्कशन करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, साथ ही साथ विल बी डिस्कसिंग विथ रिगार्ड टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, फर्दर लॉ ऑफ टॉर्ट क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, एलिमेंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी लेजिस्लेशन, लीगल रीजनिंग, एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ, इन सारे एस्पेक्ट को कवर करेंगे। स्लोली एंड ग्रेजुअली इन सारी चीजों को जो हम कवर करेंगे, इन सारे चैप्टर्स को, जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, विल बी ट्राइंग टू कवर द सेम। साथ ही साथ स्लोली एंड ग्रेजुअली जितने भी कंसेप्ट क्लैरिटी की आवश्यकता है वो भी हम डील करेंगे। आपको केवल अश्योर्ड होना चाहिए, जो स्टूडेंट के दिमाग में ये कंफ्यूजन चल रहा था ना विथ रिगार्ड टू द एग्जामिनेशन टेस्ट की, इसकी मैंने क्लैरिटी आप लोगों को अभी बताई कि ये CSEET एंट्रेंस एग्जामिनेशन टेस्ट है। साथ ही साथ नंबर ऑफ पेपर के बारे में हम लोगों ने बातचीत की और क्या पैटर्न रहेगा क्वेश्चन का, इसके बारे में डिस्कशन किया, पासिंग परसेंटेज, टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, ड्यूरेशन एंड फर्दर बातचीत की। तो ये जो कंफ्यूजन है ये क्लियर आउट हुआ। बाकी बात रही पेपर की, वो तो पढ़ के ही समझ में आएगा, धीरे धीरे स्लोली एंड ग्रेजुअली ही समझ में आएगा, वो भी डिस्कशन करेंगे। सो ऑल यू पीपल आउट देयर, stay connected for my classes and discussion with regard to the paper 2 that is legal aptitude के बारे में हम बातचीत करेंगे। जितनी भी जानकारी, जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो सारी डिस्कशन होगी आपके साथ। I hope a very
Good luck to all of you. So tensions, queries, चिंताओं को छोड़ो, इस तरह फोकस करो कि आगे कैसे बढ़ना है, किस तरीके से बढ़ना है. So do connected with me आगे के डिस्कशन के लिए, नोटिफिकेशन के लिए. That's all for this session. Thank you.